अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खान। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन पढ़ी थी। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं मीडियन। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि एक होती है ग्रुप्ड डेटा, एक होती है अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, फिर ग्रुप डेटा में दो टाइप होती है, एक होती है कंटिन्यूस डेटा और एक होती है डिस्क्रीट डेटा। तो सबसे पहले हम आते हैं अनग्रुप्ड डेटा का मीडियन। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई मीडियन क्या होता है। मीडियन होता है मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा। जो भी हमारे पास डेटा है उसकी सेंटर वाली वैल्यू क्या होगी, मिडिल वैल्यू क्या होगी, उसको हम मीडियन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा इस तरीके से है 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूं कि इस डेटा का मीडियन क्या होगा तो सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई इस डेटा की हम देखेंगे सेंटर पे वैल्यू कौन सी आ रही है। हम देख रहे हैं मिडिल वैल्यू क्या आ रही है 3, तो आप कहेंगे भाई इसका जो मीडियन है वो क्या है 3 है। पर अगर आपके पास एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का हो, देख लें हमारे पास जो क्वेश्चन हो उसमें कुछ वैल्यूज इस तरीके से हो कि 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब बताएं कि इस डेटा का मीडियन क्या होगा, तो अब आप कहेंगे कि भाई मिडिल में वैल्यू तो यहाँ पे अब कोई सिंगल नहीं आ रही, दो आ रही है। तो ये दो हैं सेंटर पे वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या था, टोटल 8 नंबर थे तो मिडिल पे एक ही नंबर आ रहा था, लेकिन ये टोटल इवन नंबर्स हैं, सारी डेटा का नंबर जो है वो इवन है, तो अब मिडिल में तो 2 आ रही है। अब मीडियन क्या होगा, तो जो भी 2 नंबर आ रहे हैं उन दोनों को आप आपस में ऐड करें और 2 से डिवाइड करें। तो भाई 3 और 4 हो जाएगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 तो क्या हो जाएगा 3.5। तो भाई इस डेटा का जो मीडियन है वो है 3.5। इसको हम ऐड और डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसको तो हमने कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो टोटल ऑब्जर्वेशन थी हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या था, ऑड था। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर 8 क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड था। लेकिन यहाँ पे देखें कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, इवन नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इवन है। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगा तो आप सेंटर में दो वैल्यूज मिलेंगी, उन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। और जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड होगा तो डायरेक्ट वो सेंटर वाली वैल्यू बताएगी। तो ये कौन सी डेटा थी जिनका हमने मीडियन फाइंड किया है, ये थी अनग्रुप्ड डेटा। कौन सी डेटा थी, अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अभी हम आते हैं ग्रुप्ड डेटा अगर हमारे पास हो तो उसका मीडियन कैसे फाइंड करें। ठीक है, अब ग्रुप डेटा में दो टाइप होते हैं, एक होता है ग्रुप्ड डेटा डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। इन दोनों का फर्क मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले आते हैं एक एग्जांपल। अब आपको कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है 1 2 3 4 5। ठीक, अब आपके पास जो है वो एक कॉइन है। अब आपने कॉइन जो है हम माल कर लेते हैं कि भाई आपने जो है वो 20 टाइम्स जो है ना कॉइन को ऐसे उछाला, टॉस किया। जब आपने 20 टाइम टॉस किया तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी ये आ गई कि भाई नंबर ऑफ हेड्स, 1 नंबर ऑफ हेड्स, 2 नंबर ऑफ हेड्स, 3 नंबर ऑफ हेड्स, 4 नंबर ऑफ हेड्स और 5 नंबर ऑफ हेड्स। ठीक, अब आते हैं इस एग्जांपल पे, इसको ध्यान से देखें। इसमें कह रहा है कि आपके पास 5 कॉइन हैं और पांचों को एक ही वक्त पे आपने टॉस किया, और कितनी दफा टॉस किया वो फ्रीक्वेंसी से पता लगेगा। यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी हम देखें क्या है तो वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि जब आपने मतलब टॉस किया तो 3 दफा ऐसा हुआ कि सिर्फ उन पांचों में से एक कॉइन में हेड था, 3 दफा ऐसा हुआ। ठीक है, और 8 दफा ऐसा हुआ कि उन पांचों कॉइन्स में से 2 में हेड था।
और 5 दफा ऐसा हुआ कि उन 5 कॉइन्स में से 3 कॉइन्स में हेड था, और 3 दफा ऐसा हुआ कि उन 5 कॉइन्स में से 4 में हेड था, बाकी में टेल था, और एक टाइम ऐसी सिचुएशन आ गई कि 5 के 5 कॉइन्स में हेड आ गया। अब ये आपके पास डेटा है। अब मैं अगर कहूं कि इस डेटा का मीडियन फाइंड करें, तो जब भी जिस भी डेटा में फ्रीक्वेंसी आ जाए तो समझ जाएं कि वो जो डेटा होती है वो ग्रुप्ड डेटा होती है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी आ गई तो ये हो गई ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, तो जब भी ग्रुप्ड डेटा का आपने मीडियन फाइंड करना हो तो आप क्या करेंगे, उसके साथ साथ एक और कॉलम बना देंगे जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब सम, फ्रीक्वेंसीज का सम, वो बनाते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं भाई, यहाँ पे पिछली फ्रीक्वेंसीज मिला के 3 है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो अब पिछली, इससे पिछली जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड करेंगे। यहाँ सिंपल इसको ऐसे समझ लें कि इन दोनों को ऐड करते आए। ठीक है, 8 + 3 क्या हो जाएगा, 11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई 11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, तो हम क्या करेंगे, 11 + 5 हमारे पास क्या हो जाएगा 16, तो हम इधर लिखेंगे भाई 16। ठीक है, फिर 16 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा 19, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 19। अब 19 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 20, तो हम इधर लिखेंगे 20। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 हो गई, और टोटल सम भी क्या हो गया 20, मतलब 20 बार उस 5 कॉइन्स को उछाला गया। ठीक है, और 5 कॉइन्स को अगर 20 बार उछाला गया तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसीज ये आ गई हैं कि भाई 1 हेड 3 दफा था, 2 हेड 8 दफा था, 3 हेड 5 दफा था, 4 कॉइन्स में हेड 3 दफा था, और 5 कॉइन्स में हेड 1 दफा था। ठीक है, अब हमें कहा गया है मीडियन फाइंड करें। अब हमें पता है कि टोटल फ्रीक्वेंसी 20 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी मीडियन फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, n / सेकेंड 2। अब ये जो भी आ जाएगी वो वाली ऑब्जर्वेशन हमारे पास मीडियन कहलाएगी। ठीक है, अब आते हैं भाई, देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, n मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 / 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10th। अब कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, मीडियन कहते हैं 10th मीडियन है। ये 10th मीडियन नहीं है, ये वो पोजीशन बता रहा है कि जिस पोजीशन पे मीडियन होगा। कौन सी ऑब्जर्वेशन पे, 10th वाली ऑब्जर्वेशन। अब हम ढूंढेंगे 10th वाली ऑब्जर्वेशन कहाँ पे है, वो हम ढूंढेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट में देखें 3 ऑब्जर्वेशन आती हैं, दूसरे में देखें कितनी आती हैं 11 ऑब्जर्वेशन, 3 और ये मतलब 8 मिला के 11। तो हमारी जो 10th नंबर वाली ऑब्जर्वेशन है वो इसमें आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं कहूं कि 11 तक नंबर वो इसमें है ऑब्जर्वेशंस, तो इसका मतलब वो 10वीं ऑब्जर्वेशन भी जरूर यहाँ पे होगी, क्योंकि इससे आगे आएंगी तो वो 16 तक वाली ऑब्जर्वेशन है, 11 से लेके 16। उससे आगे वाले क्लास में आए तो क्या है भाई 16 से लेके 19 वाली, और यहाँ पे 20 वाली। तो हम कह रहे हैं जो हमारी 10th ऑब्जर्वेशन है वो इसमें आती है क्लास में। ठीक है, तो हम देखेंगे भाई ये क्या है, हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है और नंबर ऑफ हेड्स कितने 2। तो हम कहेंगे हमारे पास जो मीडियन होगा उसमें जो नंबर ऑफ हेड्स होंगे वो क्या होगा 2। तो मीडियन हमारे पास 2 है। ठीक है, 2 नंबर ऑफ हेड्स। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये अब ग्रुप डेटा थी डिस्क्रीट। एक और डेटा होती है ग्रुप डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है लेकिन वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप डेटा और कंटिन्यूस। तो हमारे पास ये एग्जांपल हो जाएगी ग्रुप डेटा की।
लेकिन ये कौन सी है जो अभी हम एग्जाम्पल करने वाले हैं? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल कुछ ये है कि भाई मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपान एफ ब्रैकेट में एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास मीडियन हो गई। अब यहाँ पे एल क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। अब क्लास बाउंड्रीज मैंने बेसिक स्टैटिक्स के पहले वीडियो में हमने क्लास बाउंड्री जब हम क्लासेस बनाते हैं उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो अगर समझ में नहीं आए तो देख लीजिएगा। उसके बाद क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, हमें पहले मीडियन क्लास ढूंढना होगा और उसका क्लास इंटरवल एच। ये भी आपको उसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा कि क्लास इंटरवल क्या होती है, मतलब हर क्लास की साइज। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एफ हमें शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और सी हमें क्या कह रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास है उससे पिछले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और सी और एन आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम आते हैं, हमारे पास जब डेटा है, डेटा हमारे पास ऑलरेडी क्लासेस में गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, क्लास बाउंड्री भी बनाई गई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी, सारी चीजें हमारे पास गिवन है। अब हमें इस फार्मूला में पुट करनी है वैल्यू, लेकिन उससे पहले हमें मीडियन क्लास ढूंढना होगा। तो भाई मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे जो भी हमारे पास डेटा है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 20, एन को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें मीडियन क्लास मिल जाएगा। तो भाई 40 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20th ऑब्जर्वेशन। अब जिसमें 20th ऑब्जर्वेशन आ रही है वो हमारा मीडियन क्लास है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे यहाँ तक 3 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, यहाँ तक 8 आ रही हैं, यहाँ तक 17, मतलब 20 ऑब्जर्वेशन नहीं आई है। और यहाँ तक कितनी आ रही है? 29 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। तो 29 में 20 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा जो है पूरा का पूरा मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास मिल गया। अब मीडियन क्लास में से हमें ये चीजें निकालनी है। एल हम देखते हैं मीडियन क्लास में क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं मीडियन क्लास में, एल ढूंढते हैं। एल क्या कहाँ पे होगा? ठीक है, तो भाई एल में हमें कहा गया है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास, तो ये हो गई क्लास बाउंड्री और ये हमारी लोअर क्लास बाउंड्री हो गई, एल हो गई। ठीक है, उसके बाद एच क्लास साइज। अब क्लास साइज हमें कहाँ से पता लगेगी? इन दोनों में से हमें क्लास की साइज पता लग जाएगी। ठीक है, क्लास साइज हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, भाई ये हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास 12। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाली मतलब 17। ठीक है, सारी चीजें मिल गई, फार्मूलाज में पुट करनी है। तो भाई फार्मूला में पुट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री। तो भाई लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या है? 144.5 प्लस एच क्लास इंटरवल। तो हम क्लास इंटरवल फाइंड करेंगे। भाई हमारे पास जो क्लास इंटरवल है, तो हम आते हैं क्लास इंटरवल में, इन दोनों को माइनस को, क्लास बाउंड्रीज को आप माइनस करें या इन दोनों को माइनस करें, पता लग जाएगा। भाई 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, तो टोटल 9 हो रहे हैं नंबर। तो भाई क्लास इंटरवल जो एच की साइज है वो क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे भाई 9 अपान फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास वो क्या है? 12। ठीक है, ब्रैकेट में n मतलब 40 अपान 2 माइनस 17 c। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास देखते हैं वैल्यूज क्या आती हैं। तो भाई ये 144.5 प्लस 9 अपान 12
इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 में से 17 जाएगा तो ये 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो हमारे पास कुछ कंडीशन ये हो जाएगी कि भाई 144.5 प्लस 9/4, 9/4। तो डिवाइड करते हैं 9/4 को, तो हमारे पास कुछ कंडीशन ये हो जाएगी कि भाई 144.59 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो भाई अगर हम 9 को 4 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2.25, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 146.75, ये हमारे पास हो गया मीडियन, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब 2 चीजें आपने याद रखनी है, बल्कि 3 चीजें पहले। तो अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो पहले आपको ये देखना होगा ग्रुप्ड डेटा है या अनग्रुप्ड डेटा है। अगर अनग्रुप्ड डेटा है, नंबर ऐसे ही दिए गए 1 2 3 4, तो उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखें। ऑड है तो सेंटर वाली वैल्यू मीडियन हो जाएगी, इवन है तो सेंटर वाली 2 वैल्यूज होंगी, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, ये हो गया आपका मीडियन। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो अब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो वो डिस्क्रीट डेटा होगी या कंटिन्यूअस, लेकिन होगी ग्रुप्ड। तो अगर क्लास इंटरवल या साइज ऑफ क्लास इंटरवल नहीं गिवन है तो मतलब वो ग्रुप डेटा तो है लेकिन वो डिस्क्रीट है, तो वो भी आसान है। आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को n से डिवाइड कर दें, जो भी नंबर आ जाएगा उस पोजीशन वाली जो भी वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन होगी। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 20 को डिवाइड किया 2 से 10th, अब हमने देखा 10th पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 2 आ रही है, तो हमने कहा 2 मीडियन है, तो मतलब 2 हेड्स जो हैं वो मीडियन हमारा हो गया। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी डेटा है जिसके क्लासेस गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्रीज गिवन है, ठीक है, तो फिर वो हमारी कंटिन्यूअस डेटा होती है। उस डेटा को में से मीडियन फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला की जरूरत पड़ेगी। फार्मूला क्या है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस H/F N/2 माइनस C। L शो करता है लोअर क्लास बाउंड्री को, H साइज ऑफ क्लास इंटरवल, F फ्रीक्वेंसी, N टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, N2 तो आपको पता है, माइनस C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, मतलब जो आपके पास मीडियन क्लास मिल जाए उससे पीछे वाले क्लास की जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप फार्मूला में पुट करें और डिवाइड कर लें, वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा हाँ, फार्मूला में ये वैल्यूज कहाँ से लाएं, उसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करें और देखें वो कौन सी क्लास इंटरवल में आ रही है, वो आपका पूरा क्लास जो हो जाएगा मीडियन क्लास हो जाएगा।